नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं अनिल दुबे और आज हम बात करने वाले हैं अल्लूरी सीताराम राजू जी के बारे में। अल्लूरी सीताराम राजू एक सन्यासी और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 4 जुलाई 1897 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ था। उनके पिता का नाम वेंकटराम राजू था। उनका बचपन अंग्रेजों का अत्याचार सहते हुए बीता। बड़े होने पर उन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने 1922 से लेकर 1924 तक चले रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। सीताराम राजू 18 साल की उम्र में ही सन्यासी बन गए थे। उन्हें जंगली जानवरों को वश में करने की क्षमता हासिल थी। इसके अलावा उन्हें ज्योतिष और चिकित्सा का भी ज्ञान था। यही वजह है कि पहाड़ी और आदिवासी लोगों के बीच वे काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। अल्लूरी सीताराम राजू अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह करने के लिए प्रसिद्ध है। अंग्रेजों ने 1982 में मद्रास वन अधिनियम को लागू कर दिया। इस अधिनियम के लागू होने से स्थानीय आदिवासियों के जंगल जाने पर प्रतिबंध लग गया। अभी तक वो खेती करने के लिए जमीन का इंतजाम जंगलों को जलाकर करते थे, जिसे कोडू कहा जाता था। राजू बचपन से अंग्रेजों के जुल्म की कहानी सुनते आ रहे थे, इसलिए उन्होंने 25 साल की उम्र में 1922 में रंपा विद्रोह शुरू कर दिया था। सीताराम राजू अंग्रेजों को खुली चुनौती देते थे, जिससे अंग्रेज आग बबूला हो जाते थे। वे राजू को पकड़ने के लिए पुलिस टीम को भेजते थे, लेकिन उसमें से कोई वापस नहीं आ पाता था। राजू और उनके साथी सभी पुलिस वालों को मौत के घाट उतार देते थे। राजू और उनके साथियों को जब लड़ाई के लिए हथियार की जरूरत होती, वे अंग्रेजों के पुलिस स्टेशनों पर धावा बोलकर हथियार लूट ले जाते। उनकी मंशा अंग्रेजों को पूर्वी घाट से भगाने की थी। अंग्रेजों और राजू के बीच ये लड़ाई 2 साल चलती रही। 7 मई 1924 को चितंबली के जंगल में अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद उन्हें पास के एक गांव में लाया गया और पेड़ में बांधकर उन्हें गोलियों से भून दिया गया। अंग्रेज उनकी मौत के जरिए यह संदेश देना चाहते थे कि उनसे टकराने का अंजाम क्या होता है। अल्लूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित है। उन्होंने लोगों से खादी पहनने की अपील की। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि केवल बल प्रयोग से देश आजाद हो सकता, अहिंसा से नहीं। भारत सरकार ने सीताराम राजू को 1986 में डाक टिकट जारी किया था। 4 जुलाई 1922 को पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सीताराम राजू को एकमात्र श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि राजू ने हमारे देश को एकजुट किया। पीएम मोदी ने कहा कि राजू का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे ऐसे महापुरुषों की कहानियां हम लोग बचपन में नहीं पढ़ पाए थे, जो कि किताबों में होनी चाहिए। तो ऐसे ही महापुरुषों की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।